आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन और ओवरहाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे डिहाइड्रेशन और ओवरहाइड्रेशन है किससे रिलेटेड है? वाटर। ठीक है, हमारी जो बॉडी में वाटर, ठीक है, वाटर की कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, इस चीज़ से रिलेटेड है डिहाइड्रेशन है ओवरहाइड्रेशन। तो हम डिहाइड्रेशन और ओवरहाइड्रेशन के स्टडी से पहले ही हम देखते हैं कि वाटर जो नेसेसरी और हमारी लाइफ में जो वाटर है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये जानते हैं। तो वाटर क्या है? वाटर इज नेसेसरी और लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, ह्यूमन कैन सर्विस फॉर सर्विस, ठीक है, विदाउट फूड बट फॉर ओनली अ फ्यू वीक्स विदाउट वाटर। ठीक है, कॉन्स्टेंट जो उनका कॉन्स्टेंट सप्लाई होता है, ठीक है, वाटर का, वो नीडेड किस चीज में नीड रहता है? रिप्लेस वाटर, ठीक है, रिप्लेस फॉर बॉडी फ्लूइड एंड वाटर बस। और ये जो ये किसके थ्रू, मतलब जो सप्लाई है, ठीक है, फ्लूइड का और वाटर का सप्लाई, वो किसके थ्रू लॉस होता है? ठीक है, तो किसके थ्रू लॉस होता है? जैसे कि हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या, जैसे कि सच एज रेस्पिरेशन, ठीक है, स्वेटिंग एंड यूरिनेशन, इसके थ्रू जो हमारा बॉडी में फ्लूइड एंड वाटर, ठीक है, उनका जो बैलेंस होता है वो, और इम्बैलेंस होना, तो इन सब के थ्रू हमारे जो वाटर और फ्लूइड का जो बैलेंस है क्या, वो क्या लॉस होता है, जिससे इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर हमारे लिए नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या है। तो डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी वाटर। ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ बॉडी वाटर। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन किस किस कॉज के कारण से हमको डिहाइड्रेशन होता है। तो कॉज में जैसे कि हम वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग, हेमरेज, डायरिया, इस सारी चीजों में क्या होता है, एक्सेसिव लॉस हो जाता है। किस चीज का लॉस? हमारी बॉडी में जो वाटर है, ठीक है, उनका एक्सेसिव लॉस हो जाना है। ठीक है, बर्न, ठीक है, रीनल फेलियर, एक्सेसिव स्वेटिंग, इन सब कारणों से हमारे बॉडी में क्या होता है, वाटर की कमी हो जाती है, जो कि क्या कॉज करेगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कॉज क्या होता है, वोमिटिंग, excessive sweating, renal failure, बर्न। ठीक है, ये सारे चीजों से क्या है, हमको डिहाइड्रेशन कॉज करता है। ठीक है, तो जैसे ही डिहाइड्रेशन हुआ तो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में हमको क्या क्या साइन सिम्टम शो होगा। ठीक है, तो हम अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो हमको सबसे फर्स्ट क्या, रेस्टलेसनेस। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में वाटर नहीं है, फ्लूइड का इम्बैलेंस है, तो हम वीक लगता है। ठीक है, वीकनेस हो जाता है, तो वीकनेस, ठीक है, थर्स्ट, ड्राई माउथ, ठीक है, इंक्रीज पल्स रेट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, अगर हम पानी ही नहीं पिएंगे तो हमारे जो यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिजीनेस, वीकनेस, वेट लॉस, ये सारे चीज हमको सिम्टम शो होता है। ठीक है, restlessness, weakness, dizziness, ठीक है, ये सारे चीज, जैसे ड्राई माउथ, लेथार्जी, ये सारे सिम्टम हमको शो होगा। ठीक है, अब हम इसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनका जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको रिप्लेस कराएं, किसके थ्रू, ओरली। ठीक है, द फ्लूइड शुड बी रिप्लेस ओरली। ठीक है, आईवी फ्लूइड, ठीक है, आईवी फ्लूइड देना रिप्लेसमेंट नेसेसरी है, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, एंटी डायरियल मेडिकेशन, एंटीमेटिक्स ड्रग, ठीक है,
और मॉनिटर करना है जो फ्लूइड का इनटेक एंड आउटपुट है उसको हमको मॉनिटर करना है। तो हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ओरली एंटीएमेटिक ड्रग, मॉनिटर intake output, and drinking water। ये सारी चीज हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। और उनके साथ हमको एंटी डायरियल ड्रग भी ये हुआ हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम अब देखिए डिहाइड्रेशन। अब हम देखते हैं ओवरहाइड्रेशन क्या होता है। तो ओवरहाइड्रेशन में क्या है, ओवरहाइड्रेशन इज द कंडीशन, ठीक है, ये क्या कंडीशन इन विच द बॉडी कंटेन टू मच वाटर, ठीक है, और अपसेटिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये क्या करता है, अपसेटिंग कर देता है किस चीज को, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको अपसेट कर देता है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा ओवरहाइड्रेशन। तो ओवरहाइड्रेशन के हम कॉज देखते हैं। तो ओवरहाइड्रेशन की कॉज जैसे कि हार्ट फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर, ठीक है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मींस एक्सेसिव थर्स्ट, ठीक है, और कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम इट मींस जैसे कि ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, किस चीज का, कॉर्टिसोल है, ठीक है, उसका ओवर प्रोडक्शन किसके थ्रू, पैरा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होता है हमारा कसिंग सिंड्रोम। तो हमारे इसके कॉज क्या है, कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, ठीक है। और क्या इसके कॉज है, जैसे कि वो एक्सेसिव क्या, कॉर्टिसोल का मतलब हाइपर कॉर्टिसोल होता है, ठीक है, तो उसका हाई अमाउंट में कॉर्टिसोल का हो जाना है किसके थ्रू, एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, पॉलीडिप्सिया। तो ये सारा हुआ हमारे डिहाइड्रेशन की कॉज। तो अब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम में क्या होगा, जैसे कि हेडेक होने लगेगा, कंफ्यूजन, लेथार्जी, मसल स्पास, क्या वेट गेन, ये सारा चीज। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था, और ओवरहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वेट गेन, ठीक है, और हेडेक, ठीक है, और क्या होगा, उनको जिस मसल स्पास में होने लगेगा, ठीक है, कंफ्यूजन, एंड लेथार्जी, ये सारे हमारे ओवर हाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। अब हम ओवर हाइड्रेशन के लिए क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ठीक है, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना है, ऑस्मोटिक डायरेटिक बाय फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है, और रेस्ट्रिक्ट करना है जो उनका इनटेक ऑफ सोडियम है, ठीक है, तो जो सोडियम लेवल है उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मॉनिटर करना है हमारा जो इनपुट आउटपुट, ठीक है, चार्ट है वो आपको मेंटेन करना है।
देन क्या करना है, ऑक्सीजन, ठीक है, उनको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट कराना है, ठीक है। और क्लाइंट को शुड बी एडवाइज किस चीज के लिए, फॉर बेड रेस्ट। ये क्या हुआ हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। हम उनको क्या करेंगे, ऑस्मोटिक ड्रग, ठीक है, और उनका वेट बैलेंस मेंटेन, intake and output chart maintain, and restrict sodium, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है प्रॉपर बेड रेस्ट। ये हुआ हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम देखें कि डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ बॉडी होता है, और ओवरहाइड्रेशन में क्या हो जाता है, जो वाटर है, ठीक है, वो एक्सेसिव हो जाना है, ठीक है, टू मच वाटर हमारी बॉडी में। तो ये क्या हुआ हमारा डिहाइड्रेशन है, ओवरहाइड्रेशन।